जी भाई, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने प्यारे से परिवार टी स्टेट एग्जाम में। तो मैं आपका अपना साथी रवि सोलंकी आप सभी का मेरे भाई तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। कैसे हो दोस्तों आप सभी? बताएंगे भाई, कैसा लग रहा है मेरे भाई आप सभी को ये प्यारा सा सेशन, ये एक प्यारा सा शो जो 15 मिनट में मैं आपको टॉप अल्टीमेट 9 से 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं या अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो उसी डिस्कशन में आज जो हमारी क्लास है मेरे भाई आप देख पा रहे हैं, ये क्लास नंबर कौन सी है? 5, जो कि रहने वाली है आपकी छूट यानी बट्टा, यानी इसको मेरे भाई हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट टॉपिक के हम 9 से 10 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली मेरे भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है और आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे से सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के मेरे भाई हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे भाई क्या करेंगे, ठीक है ना, ये टीचर्स अचीवर से हमारा टीचिंग का चैनल है। आप टीए स्टेट एग्जाम पर इस क्लास को देखेंगे तो आप टीए स्टेट एग्जाम चैनल को मेरे भाई क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। चलिए, आप सभी के लिए आपका भाई बिल्कुल मेहनत कर रहा है। तो आज डिस्काउंट के टॉप 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन, मतलब 9 है शायद मेरे हिसाब से। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे प्यारे ये रहा। क्वेश्चन है, देखो ये सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है क्वेश्चन पूछा कहाँ पे गया है। ये क्वेश्चन आपको मेरे भाई 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में। निकासी बिक्री में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य कितना था? तो मेरे भाई अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी कितना है? 10,490। बेचा कितने में सर? बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा सर? 9,441 में। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, इतने का कोई सामान था, बेचा इतने में, तो ये बताओ इतना कम क्यों है? कि सर ये कोई डिस्काउंट रहा होगा। भाई डिस्काउंट चेक कर लो, 10 में से एक घटाएंगे सर 9। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा सर? यहाँ पर 8, 8 में से 4 गया तो सर 4। यहाँ पर कितना बचा सर? 13 में से 4 गया सर 9। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे घटाओ, ऐसे घटाना थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो जाता है। इसमें से घटाना 94414। तो 10 में से एक गया तो 9, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 9 गया 1, यानी 1049 आ जाएगा। कितना मेरे भाई? 1049। ठीक है, ये 1049 कम क्यों है? कि सर ये डिस्काउंट, यानी ये इतना कम लिया हमने, तो इसको ही डिस्काउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। 1049 का डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर एमआरपी पर। और परसेंट के लिए सर 100। एक जीरो से एक जीरो, इससे मेरे भाई ये पूरा कट गया। तो डिस्काउंट जो पूछ रहा है ना, साड़ी पर छूट का परसेंट, वो कितना है? तो आप कहेंगे सर बी ऑप्शन। यही तो पूछा था, छूट का प्रतिशत बता दो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 10%। चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब मेरे भाई आप देखो, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे कि 30%, 20% और 10%, मेरे भाई अगर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है और वो पूछ रहा है छूट बताओ, ठीक है ना, यानी छूट बताओ, तो आप मेरे भाई चाहे तो आप इसको सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं और चाहे तो आप डिविजिबिलिटी रूल से बना सकते हैं। देखो 6 9 5 4 6 4 4, तो कितना? सी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी और एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 30% की छूट। देखो सबसे पहले तो आपकी इनकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 30% की फ्रैक्शन 3/10। 20% की फ्रैक्शन सर 1/5 होती है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है सर? 1/10। अब इनको लिख दो मेरे भाई। अब डिस्काउंट देने के बाद में वस्तु को बेचा जाता है, ये बात भी आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। एमआरपी कितना है? 10। 3 का डिस्काउंट बेचा कितने में? 7 में। एमआरपी कितना है? 5। 1 का डिस्काउंट बेचा कितने में? 4 में। एमआरपी कितना है सर? 10। 10 का 1 का डिस्काउंट 9 में। तो 10 दही 100 पंजे, ये हो गया आपका 500। और ये कितना हो जाएगा? 7 9 7 63, और 63 का 4 गुना यानी 252। ठीक है ना, 252 ही हो गया बिल्कुल। अब बताओ मेरे भाई, 500 के सामान को आपने कितने में बेचा? 252 में। कितने का फायदा, यानी कितने का मेरे भाई आपने डिस्काउंट दिया? 258 का। किस पर सर? 500 पर। परसेंट के लिए 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 के 20। ठीक है, 5 के 20 और 5 के 20 कितना बचा? 4 5 45, 3 5 30, 49.6। अच्छा मेरे भाई यहाँ पर ना
ये देखो ये क्या है, अगर यहाँ पे छूट की बजाय ना ये पूछता सेलिंग प्राइस, तो फिर मेरे भाई कहानी अलग होती, ठीक है ना। ये 5 और 4 में 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा था, वो क्यों, वो मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल लगा के तब, यहाँ डिस्काउंट पूछा है तो अलग कहानी है, माफी चाहता हूं इसके लिए। ये बी ऑप्शन सही होगा, 49.6। क्लियर है मेरे भाई, बोलो भाई, क्लियर है। या फिर आप 30 और 20 50 में से 44, 44 और 10 का मेरे भाई आप जो है निकाल सकते थे। 30 और 20 50, सॉरी, 3 क्रमिक डिस्काउंट है भाई, 49.6 ही होगा, ठीक है। हम्म, और देख लो, 5 चौके 20, 45 48 हो गया, 5 नहीं 45, हाँ बिल्कुल मेरे भाई सही है। चलिए, आओ अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी आपसे ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सीपी और एमपी के रेशियो से बना है। सीपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी का रेशियो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब इस प्रक्रिया में आपको रखना है 5% का डिस्काउंट, तो यानी वैल्यू कितनी बनेगी 95। यहाँ पर 33% का लाभ तो बनेगी 133। 19 कॉमन है दोनों में, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। सूची मूल्य यानी एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है, तो मेरे भाई आप कहेंगे सर एमआरपी सीपी से 2 ज्यादा है, किससे, सीपी से। 2/5 को आप सभी अच्छे से जानते होंगे, 40% होता है, क्योंकि 1/5 कितना होता है 20%, तो 2/5 कितना आ जाएगा 40%। बोलिए भाई, क्लियर है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 को, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है मेरे भाई। अब देखो, चाहो तो आप इसके लिए सेकंड तरीका भी बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, देखो भाई, लागत मूल्य से 40% अधिक, तो यानी ये सीपी, और लागत मूल्य से अधिक अंकित यानी एमआरपी। मैं मान लू कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इसने कितना एमआरपी 140 कर दिया, उस पर मेरे भाई 20% की छूट दे रहा है। इस पर अगर 20% की छूट दे रहा है तो सर बेचेगा कितने में, इसका 20% अगर छोड़ रहा है, यानी कितना, 14 दूनी 28 रुपए छोड़ रहा है, तो 112 में बेचेगा। अब वो पूछ रहा है उसका लाभ कितना है। लाभ के लिए तो सर मुझे सीपी से कंपेयर करना पड़ेगा। 100 के सामान को फाइनली में कितने में बेच रहा हूँ, 112 में, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, 12% हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर 100 पर कंपेयर करी जाती है तो वही उसका परसेंटेज होता है, ये बात आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34% बढ़ाकर अंकित करता है। यानी सीपी से एमआरपी को मेरे भाई वो क्या कर रहा है, 34% बढ़ा रहा है, यानी 100 के सामान को 134 में अंकित कर रहा है। अब इस पर अगर वो मेरे भाई कितने की 34% की ही छूट दे बिक्री पर, तो मेरे भाई इसका कितना लेगा सर, 66% लेगा। तो इसका 66% निकाल दो, 134 को मल्टीप्लाई कर दो 66 से, 66 दूनी कितना, 132 दूनी 264 का 4, कैरी कितना 26, 66 तिया 60 तिया, गलत कर दिया क्या, देखो भाई, 134, 6 चौके 24 का 4, 2 6 तिया 18 और 2 20, 6 के 6 2 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 408, ऐसे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 8 8, कितना आ गया 8844, और 100 से भाग दोगे तो 88.44 आ जाएगा, इतने में बीच। तो मेरे भाई यहां से आप देख लो कितना, 44 कम, ठीक है, 12 से कम आएगा, और 12 से कम यानी ये। और चाहो तो आप 34 का सक्सेसिव भी लगा सकते हो, 34% का सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका आंसर यही आएगा 11.56। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, बनाएंगे। दुकानदार को 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 360 रुपए लागत यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए। देखो सेम मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। सीपी और एमपी, 10% की छूट तो सीपी का रेशियो 90, 25% का लाभ तो एमआरपी हो गया 25, ठीक है। अब देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी दे रखा है, यानी 90 की वैल्यू 360, कितना गुना है सर, 4 गुना। तो ये वैल्यू भी अपने आप की 4 गुना, यानी कितना आ जाएगा 500। 125 का 4 गुना कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 500।
एनटीपीसी में आपसे पूछा गया इतना प्यारा सा क्वेश्चन और प्यारा सा सॉल्यूशन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं की योजना में छूट का परसेंट बताओ। ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। इसके लिए एक रामबाण तरीका आपको बता रहा हूं कि फ्री कितनी मिली और फिर टोटल कितनी और इसके लिए परसेंट, तो ये किसके बराबर होता है, डिस्काउंट परसेंट के इक्वल होता है। ठीक है, चलो बना दो मेरे भाई। क्या फ्री कितनी है सर, 3 मुफ्त है तो 3, टोटल कितनी सर, 3 तो फ्री मिली और 5 हमने खरीदी, कितनी 8, परसेंट के लिए 100। अगर आप मेरे भाई थोड़ा सा परसेंटेज को पढ़े होंगे तो आप 3/8 को देखते ही समझ गए होंगे कि कितना है सर, 37.5%। ऐसे उड़ाओ मेरे भाई जल्दी जल्दी, तो यही आपका मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट होगा, कितना 37.5%। ठीक है, चलिए एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित, मुद्रित का मतलब क्या है सर, एमआरपी, जिसकी एमआरपी कितनी थी 200 थी। अगर उसे 30% और 20% की दो छूट, 30% का मतलब सर 70%, 20% का मतलब सर 80%। ठीक है, तो 100 से काटेंगे सर 2 पर और 2 जीरो से सर ये 2 जीरो कट जाएंगे। 8 सत्ती सर कितना आ जाएगा 56 और 56 दूनी मेरे भाई कितना 112। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ये कर सकते थे, 30% है ना, तो 30% का मतलब मेरे भाई 70/100 है और तुम्हें पता है कि इधर ऊपर 2 जीरो है, तो आपका आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा। आप ये भी कह सकते थे 7 का मल्टीपल भी होगा, ये भी कह सकते थे 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये नहीं कटता, 7 से 90 नहीं कटता, 112 इज द राइट आंसर, 16 सत्ते 112। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। ग्रुप डी में पूछा गया है लेकिन मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 32% की एक डिस्काउंट है, ठीक है ना, छूट, और 20% की दो छूट है। तो 20% का आप छूट जानते हैं ना, 20 + 20 माइनस के 20 इंटू 20 सक्सेसिव लगा दिया आपने। तो 20 और 20 40, और 40 में से यानी 100 से काटोगे ना, 400 को 4 बार कटेगा, 40 में से 4 घटाओगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 36। समझ में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, जबकि क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस है कितना 25। बिल की वास्तविक राशि, तो वास्तविक राशि तो सर 100% होती है, यानी 100 का मान आपको बताना है। कितना गुना है सर इसका, ये 25 गुना, तो ये वैल्यू भी अपने आप की 25 गुना, यानी राइट आंसर इज 625। 25 का 25 गुना करेंगे यानी स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 625, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया सॉल्यूशन मैंने आप सभी को दे दिया। अगला क्वेश्चन है, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% 20% की दो छूट, 10% की छूट मेरे भाई कितना, आप कहेंगे सर 10 से 9, 20% की छूट यानी सर 5 से 4, और 5% की एक और छूट यानी 20 से कितना मेरे भाई 19, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। तो आप कहेंगे सर 20 पंजे 100 और 100 दही कितना 1000। ठीक है, और ये कितना है 19 निम्मा 171, 171 का 4 गुना करेंगे, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 4 एकन 4 और तो 6, 684। 684 मेरे भाई कितने का वो हुआ इस पर खरीदारी, तो नगद भुगतान करने यदि नगद कुल छूट बताओ, तो कुल छूट यानी 100 से 684, तो 684 यानी 16, 700, 316। ठीक है ना मेरे भाई, कितने की तीन, देखो यहां से आप डिस्काउंट देखेंगे ना 1000 है, सॉरी मैं 100 लिखा हूं, 1000 यानी कितना 316 डिवाइड बाई कितना 1000 एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.6। 31.6 किधर है सर, सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब ये रहा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ठीक है, तो आप किसी भी सहायता के लिए आप इस नंबर पर हमारे पर संपर्क कर सकते हैं। ओके मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई प्लीज चैनल को आप सभी क्या कर लेना, सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लेना, सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। चलिए ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मेरे भाई, लाइक कर दिया करो सेशन को। आपके लिए मैं बिल्कुल अल्टीमेट शानदार से क्वेश्चन निकाल निकाल के लेके आता हूं ताकि आपको कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन हो सके। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी, हर एक टॉपिक के मैं 9-10 क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके सामने लाता रहूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।